प्रकाश भाग 1। नमस्ते बच्चों। प्रकाश हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। और आप सब ने पादपों का संसार भाग 1 के वीडियो में देखा है कि पादप सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। प्रकाश के कई स्रोत हैं, जैसे सूरज, तारे, जो प्राकृतिक हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। इस वीडियो में प्रकाश और उससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में जानेंगे। आइए हम रिंकू और रमा के यहाँ चलते हैं, जो अपने दादाजी से मिलने जयपुर के पास एक छोटे से शहर गए हैं। वे दोनों अपने दादाजी के साथ लोकप्रिय सिनेमा जंगल बुक देखने गए हैं। दादाजी, मुझे मजा आ रहा है। मोगली की कहानी कितनी अच्छी है। और आधे घंटे की फिल्म अभी बाकी है। चलो, तुम दोनों को कुछ अच्छी चीजें खिलाते हैं। दादाजी, ये क्या? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों की परछाइयाँ फिल्म के स्क्रीन पर पड़ रही हैं। अभी फिल्म देखो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दादाजी, जंगल बुक की कहानी काफी अच्छी थी, लेकिन जब सामने वाले लोग बाहर जा रहे थे, हम ठीक तरह से पर्दे पर कुछ देख नहीं सके। बच्चों, फिल्म के पर्दे पर हमें उन लोगों की परछाई दिखी जो फिल्म के प्रोजेक्टर के सामने खड़े थे। हाँ, उन पर रोशनी गिर रही थी। क्या इसीलिए ऐसा हुआ? ठीक कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग ठीक वहां खड़े थे जहां प्रोजेक्टर से प्रकाश आ रहा था। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो कोई अपारदर्शी या ओपेक चीज प्रकाश की रेखा के बीच आती है, उसकी परछाई बन जाती है। जैसे यह रोशनी जो इस सड़क की बत्ती से आ रही है, सीधी गिर रही है। हाँ बच्चों, इसको समझने के लिए घर जाकर हम एक प्रयोग करेंगे। दादाजी, आप एक प्रयोग के बारे में बता रहे थे। रमा, उस अलमारी में से एक मोमबत्ती ले आओ। इस मोमबत्ती को इस मेज पे रख के जलाते हैं। फिर हम एक कागज को पाइप के आकार में मोड़ेंगे और मोमबत्ती को देखेंगे। दादाजी, मुझे मोमबत्ती दिखाई दे रही है। मैं अभी इस कागज के पाइप को थोड़ा मोड़ूंगा। दादाजी, अभी तो मुझे मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही है। वह इसीलिए क्योंकि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में जाता है। हाँ दादाजी, टॉर्च से प्रकाश जो आता है वह भी सीधा ही जाता है ना? हाँ बच्चों, हम एक और प्रयोग करेंगे। 3 मोटे गत्ते के टुकड़े लेंगे। उन तीनों में एक ही जगह पर छेद करेंगे। इन तीनों गत्तों को एक के पीछे एक मेज पर रखेंगे। इसी मोमबत्ती को लेकर एक कोने में उन गत्तों के सामने रखेंगे। मैं दूसरे कोने में खड़ी होकर उन तीनों छेदों से इस मोमबत्ती को देख पा रही हूँ। सही कहा। अगर ये तीनों छेद अलग अलग जगहों पर होते तो यह मोमबत्ती नहीं दिखेगी। यह प्रयोग भी दर्शाता है कि प्रकाश की रेखाएं सीधी चलती हैं। लेकिन प्रकाश की रेखाओं की दिशा और रास्ते को हम बदल सकते हैं, हालांकि वे एक सीधी रेखा में चलती हैं। अच्छा, वो कैसे दादाजी? चलो मैं समझाता हूँ। हम एक आईना लेते हैं। रिंकू, तुम इस आईने को पकड़ो। हम एक त्रिकोणीय आकार में खड़े होंगे।
दादाजी, क्या मुझे बीच में खड़ा होना है? हाँ रिंकू, मैं और रमा एक दूसरे के विपरीत खड़े होंगे। जब मैं टॉर्च का प्रकाश उस आईने पर डालता हूँ तो क्या हुआ? ये प्रकाश मेरे ऊपर गिरा। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? इसका मतलब यह हुआ कि आईना प्रकाश की दिशा बदल सकता है। आईना ही क्यों, जहां भी चमकीली या चिकनी सतह होती है, प्रकाश की दिशा बदलती है। हाँ, मैं जानती हूँ, जैसे तालाब का पानी, स्टील के बर्तन इत्यादि। हाँ बच्चों, प्रकाश की किरण आईने से टकराकर वापस आने को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या परावर्तन के कारण ही हमारे प्रतिबिंब आईने में दिखते हैं? हाँ बच्चों, हमें हर चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है, परावर्तन की वजह से हमें वह चीज दिखाई देती है। ओह, तो इसी प्रकार जब आईने पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित होती है और हमें आईने में प्रतिबिंब दिखता है। सही कहा। दादाजी, मेरे मन में और कुछ सवाल हैं। हम सब पहले कुछ खाएंगे और फिर कल बात करेंगे। ठीक है दादाजी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि आईना चाहे बड़ा हो या छोटा, हमारा प्रतिबिंब हमारे आकार के समान बना रहता है? ऐसा क्यों? बच्चों, हमने इस वीडियो में प्रकाश के कुछ पहलुओं के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पणों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं।